लोकोक्ति और मुहावरे क्या है, करोड़ों की संख्या में है, लाखों की संख्या में है। आप कितना याद करोगे? लेकिन जो बातें मैंने ऊपर बताई हैं, यदि ये आपके ध्यान में हैं 5-7 बातें, तो आप अधिकांश का अर्थ सही और सटीक लगा सकते हैं, उचित अंक प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, टारगेट सीकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण लोकोक्ति और मुहावरे जो कि टॉप रिपीटेड हैं यूपी बोर्ड एग्जाम्स में, चाहे वो 10th हो या 12th हो, दोनों में ही बार बार पूछे गए हैं, उनको हम लेके आए हैं। और 2010 के बाद में यानी 15 वर्ष के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, उन सबको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं, उन सभी को यहाँ पर हम लिख के लेके आए हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर मैं आपके लिए न केवल बोर्ड एग्ज़ाम में काम आने वाले इन सेट्स को लेके आया हूँ, बल्कि जो अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण मुहावरे और लोकोक्तियों का भी सेट इसमें समाहित करके लेके आया हूँ। तो आपको इन्हें ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए मैं विमल कुमार आज आपको यूपी बोर्ड की कक्षा 10 और 12वीं में जो पूछे गए लोकोक्ति और मुहावरे हैं उन्हें बताने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, और परीक्षा के दौरान हमेशा ये स्कोरिंग सेक्शन में रहते हैं, इसलिए इन्हें हल्के में ना लीजिए और इन्हें पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और इनके ऊपर अभ्यास कीजिए। ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं होते, लेकिन थोड़ा सा घुमाव के साथ में इन्हें प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये बच्चों को कठिन लगते हैं। ठीक है, तो इन्हें आप जैसे मैं बता रहा हूँ उस प्रकार से पढ़ते चलिए और एक कॉपी, एक पेन या पेंसिल अपने हाथ में ले लीजिए, एक जगह पर स्थायी होकर बैठ जाइए करीब आधे पौने घंटे के लिए। ठीक है, और जिस प्रकार से मैं बताऊं उस प्रकार से आप नोट कर लीजिए। कुछ पीडीएफ में मैं यहाँ लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, और वाक्य प्रयोग भी मैं करने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, उन्हें नोट करते जाना है, रिवीजन भी करना है। ठीक है, प्रत्येक 8 दिन पे आप इनका रिवीजन करेंगे, क्योंकि यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी नज़दीकी आ चुके हैं। और साथ ही जो हमारे ऐसे साथी हैं यूपी पुलिस की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूपी लेखपाल अथवा वीडियो, या फिर आपका समीक्षा अधिकारी है, पीसीएस है, या अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें भी इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। इस प्रकार के मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्योंकि देखिए जो समीक्षा अधिकारी है आरओ उसमें तो डायरेक्ट 10 नंबर का ये सेक्शन पूछा जाता है। ठीक है, बिल्कुल 10 नंबर के डायरेक्ट यहीं से मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ उन्हें आप पढ़िए। ये हमारी लोकोक्ति और मुहावरे की एक क्लास है, और आवश्यकता होगी तो इसके ऊपर मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि लेखपाल की जो परीक्षा होनी है और यूपी पुलिस की जो परीक्षा होनी है उसके लिए भी यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता, परीक्षा नज़दीक है, इसीलिए मैं आपके लिए यहाँ पर शुरुआत करता हूँ। देखिए यहाँ सबसे महत्वपूर्ण मुहावरों की जो सूची दी गई है और उनके अर्थ एवं वाक्य प्रयोग भी बता रहा हूँ, साथ में ही लिख रहा हूँ, अतः आप इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपने नोटबुक में अवश्य लिखें। देखिए परीक्षा के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मेरे ध्यान में आई और जहाँ भी मैंने कहीं पढ़ा उसके विषय में तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो देखिए परीक्षा में 100% अंक प्राप्त करने के लिए, 100% मतलब मान के चलिए 10 नंबर का लोकोक्ति और मुहावरे का सेक्शन है, उसमें से 10 में से 10 आप पूरे के पूरे अंक प्राप्त करें। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ, आप इन्हें सावधानीपूर्वक ध्यान से सुनिए और सदैव इन्हें ध्यान में रखिए। ठीक है, तो जैसे देखिए हमारा पहला पॉइंट है कि मुहावरा जैसा है वैसा का वैसा ही लिखें, यानी मुहावरे की बनावट व्याकरण में जिस प्रकार की है आप उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करेंगे, ना ही लोकोक्ति में बदलाव करेंगे। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैंने यहाँ पर एक उदाहरण दिया है अंधे की लाठी होना, और उसके स्थान पर कुछ लोग कर देते हैं अंधे की लकड़ी होना। ठीक है, तो उसके स्थान पर अंधे की लकड़ी होना ये गलत हो जाएगा। ठीक है, लाठी के स्थान पर लकड़ी लिख देना गलत हो जाएगा और एग्जामिनर आपके पूरे अंक काट लेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है हमारा कि वाक्य सरल और स्पष्ट एवं वर्तमान काल में लिखना चाहिए। ठीक है, वर्तमान में नहीं लिखें तो भूतकाल में भी लिख सकते हैं, यानी पास्ट टेंस में, या फिर फ्यूचर में भी कुछ को लिखा जा सकता है, लेकिन सबसे अच्छा रहता है कि वर्तमान काल में ही लिखा जाए। ठीक है, और वाक्य सरल हो, छोटा हो और स्पष्ट हो, स्पष्ट अर्थ देने वाला हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए,
एक वाक्य में एक ही मुहावरा या एक ही लोकोक्ति का प्रयोग करें। कई बार क्या होता है कि परीक्षा के दौरान हम एक से अधिक लोकोक्ति या मुहावरों का प्रयोग एक ही वाक्य में कर देते हैं। ऐसा व्यवहार में डेली जीवन में तो हम कर सकते हैं, प्रतिदिन की दिनचर्या में बातचीत के दौरान हम एक या एक से अधिक या दो से अधिक भी मुहावरों का या लोकोक्तियों का प्रयोग एक ही वाक्य में हम कर देते हैं। लेकिन परीक्षा के दौरान आपको ऐसा नहीं करना है। एक वाक्य में एक ही मुहावरा या एक ही लोकोक्ति का प्रयोग करना होगा। ठीक है, जैसे चोर धन चुरा करके 9 2 11 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से श्रवण कुमार न केवल अपनी माता पिता की आंखों के तारे थे बल्कि अंधे की लाठी के समान भी थे। ठीक है, अंधे की लाठी के समान भी थे, यानी उनका एकमात्र सहारा कौन थे? श्रवण कुमार। और यानी अपनी माता पिता के एकमात्र सहारे के रूप में भी थे श्रवण कुमार, और अपनी माता पिता के बड़े ही प्यारे लाडले पुत्र थे। ठीक है, तो इस प्रकार से एक ही वाक्य में 2 या 2 से अधिक का प्रयोग हम कर सकते हैं लोकोक्ति और मुहावरों का, लेकिन ऐसा करना नहीं है परीक्षा के दौरान। ठीक है, ये उचित तरीका नहीं है। चौथा पॉइंट देखिए, 10वीं के विद्यार्थी परीक्षा में सरल वाक्य लिखें। सरल मतलब आसान और छोटे, सहज समझ में आने वाले। ठीक है, जबकि क्लास 12th के जो विद्यार्थी हैं उन्हें भावपूर्ण और थोड़े से कठिन वाक्य या रोचक तरीके के अधिक गहराई से परिपूर्ण वाक्यों को ही लिखना चाहिए। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट देखते हैं, सटीक अर्थ लिखें। सटीक अर्थ कैसे लिखें? बोर्ड परीक्षा में अर्थ लिखने का 1 नंबर और वाक्य का प्रयोग करने का 1 नंबर मिलता है। यानी इस प्रकार से एक मुहावरे पर या एक ही लोकोक्ति पर हमें 2 अंक प्राप्त हो जाते हैं। 1 अंक प्राप्त होता है उसका अर्थ लिखने पर, और 1 अंक दूसरा वाला अंक जो है वह हमें उसका वाक्य प्रयोग करने पर मिल जाता है। इसलिए हमें केवल लोकोक्ति का अर्थ या मुहावरे का अर्थ लिखकर अपना काम पूरा नहीं समझना चाहिए, हमें उसका वाक्य भी प्रयोग सटीक तरीके से करना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, वाक्य निर्माण। वाक्य हमेशा मुहावरे या लोकोक्ति से बनाएं, उसके अर्थ से नहीं। जैसे चोर 9 2 11 हो गए। ठीक है, ये तो हमने मुहावरे से अपना वाक्य बनाया। ठीक है, या पुलिस को देख करके चोर 9 2 11 हो गए, इस प्रकार से हमने अपना वाक्य बनाया। लेकिन ये तो सही है, लेकिन जब हम इसके अर्थ से वाक्य बनाएं वो गलत हो जाएगा। जैसे पुलिस को देख करके चोर भाग गए, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चोर भाग गए ये उसका अर्थ है, लेकिन वाक्य का प्रयोग करने के लिए हमेशा लोकोक्ति और मुहावरों का भी प्रयोग करना आवश्यक और अनिवार्य है। ठीक है, अब देखिए स्पष्टता होनी चाहिए हमारे जो वाक्य हैं उनमें। मुहावरे और लोकोक्ति को काले पेन से लिखें सजावट के तौर पर, जैसे हेडलाइन या हेडिंग डालते हैं ना, उसी प्रकार। तो लोकोक्ति और मुहावरे को काले पेन से लिखें, और अर्थ और वाक्य प्रयोग जो होता है उसको हम नीले पेन से लिखें, ताकि कॉपी प्रभावी तरीके से आकर्षक लगे, प्रभावशाली लगे, एग्जामिनर उसे देखते ही तुरंत पूरे अंक प्रदान करे। ठीक है ना, आगे देखो, अगली लाइन में मैंने बताया है कि वाक्य में जो प्रयोग किए गए शब्द हैं उन्हें किस प्रकार से लिखें। देखिए 12वीं में परीक्षक यह देखते हैं कि आपने मुहावरे का प्रयोग वाक्य में सही तरीके से किया है या नहीं। हाई स्कूल की परीक्षा में तो थोड़ी सी ढील भी मिल जाती है, लेकिन इंटर की परीक्षा में, 12th की परीक्षा में इतनी ढील एग्जामिनर नहीं देता, वह तुरंत नंबर काटता है। ठीक है, वाक्य हमेशा अर्थपूर्ण होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया। वाक्य का सही और सटीक सार्थक अर्थ भी निकलना चाहिए। वाक्य सार्थक हो और उसका अर्थ निकले, सटीक हो। ठीक है, आगे देखो, शब्द सीमा भी इसकी निर्धारित होनी चाहिए कि कितने शब्दों में हमें अपना वाक्य पूरा करना है। तो देखिए वाक्य जो है वो बहुत लंबा नहीं बनाएं और संक्षिप्त और प्रभावशाली वाक्य ही लिखें। ठीक है, अब विकल्प देखिए, परीक्षा में अक्सर 4 विकल्प आते हैं जिनमें से आपको केवल 1 या 2 करने होते हैं। हमेशा केवल उस विकल्प को ही चुनें जिसका आपको सही 100% सही अर्थ पता हो, 100% अर्थ पता हो और उसका आप वाक्य प्रयोग कर पा रहे हो। अगर आपका अर्थ सही नहीं है और आपने वाक्य प्रयोग सही किया है तो भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, आपका वाक्य प्रयोग बेशक सही है लेकिन अर्थ सही नहीं है तो आपको
अंक नहीं प्रदान किए जाएंगे। आपको अंक तभी प्रदान किए जाएंगे वाक्य प्रयोग के भी जब आपका अर्थ सही हो, लोकोक्ति और मुहावरे का। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये सभी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब देखिए मैं अपना काम यहाँ से आगे प्रारंभ करता हूँ। इतना काम मैंने आपको समझाने के लिए बताया है और ये आपको प्रत्येक परीक्षा के दौरान याद रखने चाहिए। देखिए लोकोक्ति और मुहावरे क्या है, करोड़ों की संख्या में है, लाखों की संख्या में है। आप कितना याद करोगे, लेकिन जो बातें मैंने ऊपर बताई हैं यदि ये आपके ध्यान में हैं 5-7 बातें, तो आप अधिकांश का अर्थ सही और सटीक लगा सकते हैं, उचित अंक प्राप्त कर सकते हैं। देखिए अब मैं यहाँ से प्रारंभ कर रहा हूँ अपने मुहावरे, फिर उसके बाद में मैं लोकोक्तियाँ बताऊँगा, फिर उसके बाद में ये तो हैं 10th क्लास के। इसी वीडियो में मैं 12th क्लास की भी मुहावरे और लोकोक्तियाँ बताने वाला हूँ। तो ये प्रत्येक क्लास के लिए अत्यंत आवश्यक, अनिवार्य और बहुपयोगी लोकोक्ति और मुहावरे हैं। किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि इसमें मैंने 10th क्लास लिख दी तो ये 10th क्लास के हो गए, मैं 12th क्लास के ही पढ़ूंगा, या 12th क्लास लिख दी है तो मैं केवल 10th क्लास के ही पढ़ूं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपको प्रत्येक लोकोक्ति और प्रत्येक मुहावरे को, चाहे वो 12th क्लास में आए हों, पूछे गए हों, या फिर 10th क्लास में, कुछ ऐसे हैं कॉमन हैं। ठीक है, कुछ कॉमन हैं जो इस परीक्षा में भी पूछे गए हैं, हाई स्कूल वाली में, और 12th वाली में, इंटर क्लास वाली में भी पूछे गए हैं। तो आपको दोनों को ही पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए हम शुरुआत करते हैं अपने पहले मुहावरे से। हमारा पहला मुहावरा है अपना उल्लू सीधा करना। इसका अर्थ क्या है? स्वार्थ सिद्ध करना। देखिए उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना, इसका अर्थ क्या है? स्वार्थ सिद्ध करना। आजकल के नेता जनता की सेवा कम करते हैं और अपना उल्लू ज़्यादा सीधा करते हैं। ठीक है, या ऐसे मतलब वाक्य प्रयोग आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। दैनिक जीवन में प्रयोग करने वाले जो शब्द हैं, वाक्य हैं, उनसे भी आप इसे पूर्ण कर सकते हैं। जैसे कि राम केवल अपना उल्लू सीधा करना चाहता है, वह किसी के काम नहीं आता। ठीक है, इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। आगे देखिए, आँखों का तारा होना। आँखों का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना, अत्यंत प्रिय होना। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या है यह आपने देख लिया। अब वाक्य प्रयोग कर लेते हैं। श्री राम अपने माता पिता की आँखों के तारे थे। भाई भगवान श्री राम दशरथ जी की आँखों के तारे थे, तभी तो उनके वनवास हो जाने के कारण, यानी वन को चले जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। दशरथ जी की हो गई थी या नहीं? इसी प्रकार से आप अपने घर परिवार, पार पड़ोस या किसी अन्य क्षेत्र से संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं उनमें से किसी भी नाम का उदाहरण देके कह सकते हैं। जैसे राहुल अपने मित्रों की आँखों का तारा है, श्याम अपनी माता पिता की आँखों का तारा है, मोहन अपने गुरुजनों की आँखों का तारा है। ठीक है, इस प्रकार से। आगे देखिए, अगला है ईद का चांद होना। इसका अर्थ क्या है? बहुत दिनों बाद दिखाई देना। देखिए, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, इसका अर्थ हो गया। अब वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? जैसे कोई डेली मिलने वाला व्यक्ति हो और वो कुछ दिन के लिए आपसे ना मिले, 2-4 महीने, 2-4 साल, 10-20 महीने। ठीक है, तो आप उससे क्या कहोगे जब वो लास्ट में मिलेगा? तब उससे क्या कहोगे? अरे भाई तुम तो इतने बिजी हो गए हो, दिखाई ही नहीं देते, आप तो ईद का चांद हो रहे हो, कहाँ चले गए थे इतने दिन। ठीक है, तो इस प्रकार से। अब यहाँ पर मैंने किस प्रकार से वाक्य प्रयोग किया है? अरे भाई रमेश, तुम तो सरकारी नौकरी लगने के बाद ईद का चांद हो गए हो। ठीक है, यानी सरकारी नौकरी क्या लगी, तुम तो दिखाई ही नहीं देते। इस प्रकार से वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखिए, गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरने का अर्थ क्या है? थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना, कम शब्दों में ज़्यादा कह देना, या कम शब्दों में गहरे अर्थ वाली बात कह देना। देखिए, बिहारी लाल ने अपने दोहों के माध्यम से गागर में सागर भर दिया है। ठीक है, जैसे बिहारी सतसई के बारे में कहा जाता है, सतसैया के दोहरे हैं जो नाविक के तीर। इस प्रकार से वो है ना, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। यानी बिहारी के जो शब्द हैं, बिहारी लाल के जो शब्द हैं अपनी कविताओं में, पंक्तियों में या दोहों में, वो किस प्रकार के शब्द हैं? देखने में तो छोटे लगते हैं, लेकिन उनका जो अर्थ निकलता है वो बहुत ही गहरा, गंभीर अर्थ निकलता है।
इसलिए मैंने यहाँ पर ये शब्द प्रयोग किए हैं। आगे देखो, 9 2 11 होना, अभी मैंने बताया था 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, वहाँ से चले जाना तेज़ी से, ठीक है, वहाँ न रुकना। तो 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया, ठीक है। आगे देखिए, कुछ मैंने बिना लिस्ट के, क्योंकि मेहनत ज़्यादा लगती है तो बिना लिस्ट के भी वैसे लिख दिए हैं, ठीक है, पॉइंट करके। तो आप इन्हें भी देखिए। पीडीएफ बनाने में बहुत मेहनत लगती है और सिलेक्शन करने में, इनका शब्दों का चयन करने में बहुत अत्यंत मेहनत का काम है। लेकिन आपका क्या है, आप तो देख करके आराम से चले जाते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, शेयर भी नहीं करते हैं किसी के साथ में। चलो कोई नहीं। देखो, लोहे के चने चबाना, इसका अर्थ क्या है, कठिन संघर्ष करना। लोहे के चने चबाना मतलब अब कोई व्यक्ति है, उसे चने के रूप में लोहे के चने दे दिए जाएं, लो भाई इसे खाओ, क्या वो खा सकता है? यानी उन्हें खाने के लिए उसे अत्यंत संघर्ष करना पड़ेगा। तो देखिए, भारतीय सेना के सामने दुश्मन को लोहे के चने चबाने पड़े। भारतीय सेना के आगे है या नहीं? या फिर ऐसे कहें कि आजकल सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए परीक्षार्थियों को लोहे के चने चबाने पड़ते हैं, ठीक है। इस प्रकार से भी वाक्य प्रयोग आप कर सकते हैं। देखिए, अगला हमारा शब्द है, वाक्य है या मुहावरा है, दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना मतलब हरा देना, पराजित कर देना, ठीक है, पराजित कर देना, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनको कर सकते हैं। अभी इसका जो वाक्य प्रयोग है वो कैसे करेंगे हम? झांसी की रानी ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, या भारत पाकिस्तान के युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे कर दिए थे, या फिर महाराणा प्रताप ने मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए थे, ठीक है। इस प्रकार से, या डेली जीवन में आज के समय में भी इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि कबड्डी के मैच में, कबड्डी के दौरान राहुल ने अन्य खिलाड़ियों के दांत खट्टे कर दिए। इस प्रकार से आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखो, आग बबूला होना यानी अत्यंत क्रोधित होना या अत्यधिक क्रोधित होना। इसमें क्या होगा, बेटे के फेल होने की खबर सुनकर पिताजी आग बबूला हो गए, यानी अत्यधिक क्रोधित हो गए। जैसे ही पिताजी ने अपने बेटे की फेल होने की, असफल होने की खबर सुनी तो पिताजी क्रोध के मारे आग बबूला हो गए, अत्यंत क्रोधित हो गए। अगला है लाल पीला होना। लाल पीला होना का भी अर्थ है गुस्सा करना। अब एक ही अर्थ के कई मुहावरे या कई लोकोक्ति हो सकते हैं, इसमें आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए, ठीक है। देखो, छोटी सी बात पर लाल पीला होना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। या मोहन को पढ़ते हुए न देख करके उसके गुरुजी लाल पीले हो गए, ठीक है। इस प्रकार से आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से आप डेली जीवन के उदाहरणों को लेकर के वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, अगला देखिए, कलेजा मुंह में आना, इसका अर्थ क्या है, अत्यधिक डर जाना। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है मुझसे। शेर की आवाज़ सुनकर, यहाँ पर शेर कर लीजिए, शेर, ठीक है। शेर की आवाज़ सुनकर या शेर की तेज आवाज़ सुनकर लोगों का कलेजा मुंह में आ गया। इस प्रकार से आपको वाक्य प्रयोग करना चाहिए। या फिर भूत को देख करके बच्चों की कलेजा मुंह में आ गया, ठीक है, बच्चों का कलेजा मुंह में आ गया। अब आगे देखिए, सिर पर चढ़ना, अधिक लाड़ प्यार करना। अब गाँव में कुछ लोग अपने बच्चों को अधिक लाड़ प्यार करते हैं, तो उनको बुजुर्ग लोग क्या कहते हैं, तुमने अपना बच्चा सिर पर चढ़ा लिया है, यानी अत्यंत लाड़ प्यार के कारण बिगाड़ दिया है। तो बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा सिर पर चढ़ाना ठीक नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा सिर पर चढ़ाना ठीक नहीं, ठीक है। आगे देखो, रंगे हाथों पकड़े जाना, यानी कोई गलत कार्य करते हुए पकड़े जाना या गलत कार्य करते समय पकड़े जाना। चोर चोरी करते समय रंगे हाथों पकड़ा गया। चोर चोरी करते समय रंगे हाथों पकड़ा गया, यानी जिस समय वह चोरी कर रहा था उसी समय उसे किसी ने, मालिक ने या घर वालों ने या पुलिस ने रंगे हाथों यानी उसी दौरान चोरी करते समय ही पकड़ लिया। आगे देखो, नाक में दम करना, इसका अर्थ है बहुत परेशान करना, अत्यंत परेशान करना। मच्छरों ने रात भर हमारी नाक में दम कर दिया, ठीक है। या इस प्रकार कहें,
शरारती बच्चों ने अपनी माता पिता की नाक में दम कर दिया है। आगे देखो, कान भरना। कान भरना का अर्थ क्या है? कान भरना का मतलब है भड़काना, किसी को गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करना, या किसी को उपद्रव या विद्रोह करने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, तो इसका अर्थ आपने समझ लिया। अब इसका वाक्य प्रयोग देखिए। कुछ लोग दूसरों के कान भरकर रिश्ते खराब कर देते हैं। ठीक है, कान भरना का एक अर्थ चुगली भी होता है, चुगली करना। ठीक है, इस प्रकार से। मुंह की खाना। मुंह की खाना का मतलब क्या है? हार जाना। हार जाना यानी असफल हो जाना, फेल हो जाना, किसी से पराजित हो जाना। ठीक है, अहंकार के कारण उसे प्रतियोगी परीक्षा में मुंह की खानी पड़ी। अहंकार अधिक था, घमंड अधिक था, लेकिन पढ़ता कम था, तो उसे क्या करना पड़ा? असफल होना पड़ा, यानी उसे मुंह की खानी पड़ी। हाथ मलना अगला मुहावरा है हमारा। हाथ मलना यानी पछताना। समय निकल जाने पर वह हाथ मलता रह गया, या गाड़ी का समय पूरा हो चुका था और मोहन अभी घर से नहीं निकला। जैसे ही वह स्टेशन पर पहुंचा, उसे गाड़ी हाथ नहीं आई, अब वह हाथ मलता रह गया। ठीक है, इस प्रकार से आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। अगला है दम तोड़ना। दम तोड़ना मतलब मर जाना या समाप्त हो जाना। तो इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? लंबी बीमारी के बाद वृद्ध व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। दम तोड़ना मतलब मर जाना, तो लंबी बीमारी के बाद में वृद्ध व्यक्ति मर गया। आगे देखिए, अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। बुद्धि भ्रष्ट हो जाना या बुद्धि भ्रष्ट या नष्ट हो जाना, बुद्धि नष्ट हो जाना। ठीक है, बुद्धि खराब हो जाना। तो देखिए, विनाश के समय रावण की अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे। जैसे कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, या अक्ल पर पत्थर पड़ जाना। या इस प्रकार से आपने कभी कभी ये सुना होगा कि तुम्हारे माता पिता कहें कि तुम आजकल पढ़ नहीं रहे हो, परीक्षा नज़दीक है, तुम्हारी तो अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं, किस प्रकार पास होगे, तुम्हें तो मुंह की खानी पड़ेगी। ठीक है, इस प्रकार से। अपने पैरों पर खड़ा होना यानी स्वावलंबी होना। स्वावलंबी मतलब, स्वावलंबी का अर्थ होता है कि हम कुछ भी कार्य करने के लिए अपने दम पर वो कार्य करने में सक्षम हों। मतलब जैसे मेरी सरकारी नौकरी लग गई, अब मुझे इतना पैसा मिलने लग गया कि मैं प्रत्येक कार्य स्वयं करने लग गया हूँ, मैं अपने घर वालों पर डिपेंड नहीं हूँ, तो मैं क्या हूँ? स्वावलंबी हूँ, या फिर अपने पैरों पर खड़ा हूँ। इस प्रकार से आप कह सकते हैं। तो इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? प्रत्येक युवक को शादी से पहले अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। जैसे नौकरी लगने के बाद में या बिजनेस में सफल हो जाने के बाद में वह व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। ठीक है, अगला है हवा से बातें करना। हवा से बातें करना मतलब तेज दौड़ना। महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, वह अत्यंत तीव्र गति से दौड़ता था। तो यहाँ पर किस प्रकार से वाक्य प्रयोग करेंगे? महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक हवा से बातें करता था। किससे बातें करता था? हवा से बातें करता था। आगे देखिए, अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना मतलब गांव के कुछ लोग कहते हैं, शहरों के कुछ लोग कहते हैं कि जब हमने उसका काम चलाया तब तो उसने आराम से हमारा उपभोग किया हमारी संसाधनों का। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमें आवश्यकता पड़ी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। ठीक है, यानी समय पर मना कर देना किसी भी कार्य के लिए, या किसी जैसे तुमने मुझसे 1 लाख रुपए लिए, मैंने दे दिए, लेकिन जब तुमसे मैंने मांगे तब तुमने मना कर दिया, तो मैं क्या कहूँगा? तुमने तो अंगूठा दिखा दिया। ठीक है, यानी मना कर दिया। जब मैंने श्याम से मदद मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। इस प्रकार से वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर छोटे और सरल वाक्य लिखने की कोशिश की है। कुछ जगह पे मैंने आपके लिए छोड़ दिया है कि आप ही वाक्य प्रयोग करें। ठीक है, कुछ स्थानों पर मैंने वाक्य प्रयोग किया है। अब आगे देखिए, हम लोकोक्तियाँ देख लेते हैं। लोकोक्ति देखिए, अधजल गगरी छलकत जाए। तो इसका अर्थ क्या है? ओछा व्यक्ति दिखावा अधिक करता है, या कम विद्वान व्यक्ति, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति अधिक दिखावा करता है, या कम पैसे वाला व्यक्ति, कम धनी व्यक्ति अधिक दिखावा करता है।
जो ज़्यादा धनी होता है वो इतना दिखावा नहीं करता। जिस प्रकार से जैसे कोई स्त्री है अपने सिर पर मटके में या गगरी में पानी भर के ले जा रही है, उसमें आधा भरा हुआ है तो वो छलकता हुआ जाएगा, ऊपर तक फैलता हुआ, लेकिन वह पूरा भरा हुआ है तो अधिकांशतः वह शांत ही जाएगी गगरी, ठीक है, उसमें से पानी कम फैलेगा या नहीं फैलेगा, ठीक है। आगे देखिए, आम के आम गुठलियों के दाम। इसका मतलब क्या है? दोहरा लाभ होना, दोहरा लाभ होना, यानी दोनों प्रकार से लाभ होना। अब इसका वाक्य प्रयोग आप कैसे करेंगे? इसका वाक्य प्रयोग ऐसे करेंगे कि जैसे मोहन ने अपने खेत में गेहूं किए थे, उसे गेहूं की फसल से गेहूं प्राप्त हुए और साथ में उसे भूसा भी प्राप्त हो गया, उसे भूसा बेच करके धन प्राप्त किया, इस प्रकार से। या फिर और भी आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, अनेक प्रकार के ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं जो डेली जीवन में काम आते रहते हैं। यहाँ पर एक ही वाक्य के ऊपर हम कितना बताएं, थोड़ा थोड़ा ही बता के आपको समझा सकते हैं, ठीक है। और PDF भी बड़ी है, लोकोक्ति मुहावरे इनकी संख्या भी ज़्यादा है, तो थोड़ा थोड़ा ही बता सकते हैं। आगे देखो, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका अर्थ क्या है? काम न आना और बहाने बनाना, या काम न आने पर बहाने बनाना। जैसे मोहन को सिलाई मशीन बनाना आता नहीं, लेकिन वह कहता है कि मेरे टूल्स या औजार खराब हैं। सत्य ही तो है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो इस प्रकार से आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखिए, काला अक्षर भैंस बराबर, यानी बिल्कुल अनपढ़ होना। जैसे गांव की कुछ बुजुर्ग महिलाएं कहती हैं, हम तो भैया काला अक्षर भैंस बराबर हैं, हमें तो कुछ पढ़ना लिखना आता ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर अगला जो हमारा वाक्य है उसे हम देखते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। और गांव के कुछ लोग क्या कहते हैं कि भैया वह बड़ा खराब व्यक्ति है और उसे परमात्मा दंड भी बहुत दे रहा है। सत्य ही तो है, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। तो कोई व्यक्ति जैसे कर्म करता है वैसा ही उसे फल मिलता है। आप अच्छा पढ़ोगे तो अच्छा फल मिलेगा, नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। तो जैसी करनी वैसी भरनी। देर आए दुरुस्त आए। देखिए, अगला हमारा लोकोक्ति है, देर आए दुरुस्त आए, यानी देर से सही, लेकिन सही काम होना अच्छा है। यानी भले ही सही काम जो है देर से हो, लेकिन वह अच्छा रहता है। सही काम भले ही देर से हो, ठीक है। आगे देखिए, जहाँ चाह वहाँ रहा, जहाँ चाह वहाँ रहा। देखिए, इसका अर्थ क्या है? दृढ़ इच्छा से कोई भी कार्य करना संभव है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसका अर्थ क्या है? छोटे छोटे प्रयास मिलाकर ही परिणाम देते हैं या अच्छा परिणाम प्राप्त होता है, ठीक है। अब जैसे हम डेली एक एक दो दो शब्द पढ़ते हैं, ठीक है। इस समय हम क्या कर रहे हैं? एक एक शब्द मिला करके पूरा एक चैप्टर कर लेते हैं, एक एक चैप्टर करके पूरी एक किताब पढ़ लेते हैं, और एक एक किताब पढ़ के पूरी हम अपने कोर्स को पढ़ लेते हैं, एक क्लास पूरी कर लेते हैं, ठीक है। और एक एक क्लास करके हम पूरी क्लासों को पढ़ लेते हैं 12 तक, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है? एक शब्द से शुरुआत और बड़ी सफलता हासिल हो रही है या नहीं? तो बूंद बूंद से क्या बढ़ रहा है? घड़ा बढ़ रहा है। जैसे बूंद टपक रही हैं और एक घड़ा उसके नीचे रखा हुआ है, पानी की बूंद के नीचे, पानी की बूंदों के नीचे घड़ा रखा हुआ है, और वो निरंतर टपकती रहें। तो एक समय ऐसा आएगा कि वो घड़ा ऊपर तक भर जाएगा, है या नहीं? अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यूपी बोर्ड क्लास 12th सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी, इनके जो पिछले 15 वर्षों के जो सेट्स हैं उनमें जो मुहावरे दिए गए हैं वे कक्षा 10 की तुलना में थोड़े से कठिन हैं और गंभीर होते हैं, ठीक है। यहाँ आपके लिए उन चुनिंदा मुहावरों की सूची मैंने यहाँ पर प्रदान की है जो पिछले वर्षों में ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, पूछे गए हैं। अब आगे देखिए, ये 12th क्लास के लिए हम चालू कर रहे हैं। हालांकि सभी 10th और 12th दोनों क्लासों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी हमने जो डिवीज़न किया है, जो परीक्षा में पूछे गए हैं उसी के हिसाब से डिवीज़न किया है, ठीक है। तो देखिए, तलवे चाटना, इसका अर्थ क्या है? खुशामद करना, किसी को अत्यधिक मनाना या किसी के प्रति अत्यधिक कृतज्ञता ज्ञापित करना, ठीक है। तो तलवे चाटना, इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? कुछ लोग तरक्की पाने के लिए अफसरों के तलवे चाटते हैं, या कुछ अफसर
प्रोन्नति प्राप्त करने के लिए या नौकरी में तरक्की प्राप्त करने के लिए नेताओं की तलवे चाटते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। आगे देखो, ऊंट के मुंह में जीरा, इसका अर्थ क्या है? आवश्यकता से कम, किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होना। जैसे मोहन को 20,000 रुपये की आवश्यकता थी, लेकिन उसके घर वालों ने उसे मात्र 200 रुपये दिए, तो ये क्या कहलाएगा? ऊंट के मुंह में जीरा। देखिए, पहलवान को नाश्ते में 1 बिस्कुट देना ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। ठीक है, ऊंट के मुंह में जीरा है। इस प्रकार से आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। कलई खुलना, इसका अर्थ क्या है? भेद खुल जाना, भेद खुल जाना या रहस्य उजागर हो जाना। ठीक है, जब पुलिस ने सख्ती से पूछा तो चोर की कलई खुल गई। क्या हो गया? चोर की कलई खुल गई। पानी पानी होना यानी अत्यंत शर्मिंदा होना या बहुत शर्मिंदा होना। ठीक है, चोरी करते पकड़े जाने पर नौकर मालिक के सामने पानी पानी हो गया, यानी अत्यंत शर्मिंदा हो गया। हाथ पीले होना, इसका अर्थ क्या है? विवाह करना। माता पिता अपनी बेटी के हाथ पीला करके या हाथ पीला करने की चिंता में रहते हैं। आगे देखो, अंकुश लगाना। अंकुश लगाना मतलब पाबंदी लगाना या रोकना कुछ कार्य करने से। ठीक है, बढ़ती हुई महंगाई पर अंकुश लगाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है या बड़ी चुनौती है। ठीक है, इस प्रकार से। या फिर ऐसे कहें कि माता पिता को अपने बच्चों पर थोड़ा सा अंकुश लगाना चाहिए। ठीक है, कुछ कार्यों के लिए। इस प्रकार से आगे देखो, अंगारे उगलना। अंगारे उगलना का मतलब क्या है? क्रोध में कड़वी बातें कहना, यानी किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा है तो क्या किस प्रकार से बात करेगा? जैसे ऐसा लगता है मानो वह अंगारे उगल रहा हो। ठीक है, हार जाने पर विपक्षी दल के नेता सभा में अंगारे उगलने लगे। इस प्रकार से आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। या चुनाव हार जाने के बाद विपक्षी नेता अंगारे उगलने लगे। देखो, ईंट से ईंट बजाना, इसका अर्थ क्या है? सर्वनाश कर देना। भारतीय वीरों ने युद्ध में शत्रुओं की ईंट से ईंट बजा दी, यानी शत्रुओं का सर्वनाश कर दिया भारतीय सेना ने। ओखली में सिर रखना। अब ओखली में क्या होता है? ओखली में धान कूटे जाते हैं, मसाले कूटे जाते हैं। ठीक है, तो अगर उसमें कोई अपना सिर रख दे तो उसका सिर कुट जाएगा या नहीं? सिर कुचल जाएगा या नहीं? तो इसका मतलब क्या है? वह जानबूझ करके मुसीबत मोल ले रहा है। ठीक है, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। ठीक है, जब तुमने इस खतरनाक खेल में हिस्सा लिया तो अब डरना क्या? ओखली में सिर रख दिया है तो मूसलों से क्या डरना? इस प्रकार से। कलेजा ठंडा होना मतलब संतोष प्राप्त होना। जब चोर पकड़ा गया और माल बरामद हुआ तब जाकर व्यापारी का कलेजा ठंडा हुआ। ठीक है, या शत्रु के मर जाने पर महाराज का कलेजा ठंडा हो गया। ठीक है, इस प्रकार से। ख्याली पुलाव पकाना। ख्याल मतलब विचार, तो विचारी पुलाव। पुलाव माने एक खाद्य पदार्थ, चावल। ठीक है, तो केवल कल्पना करना, मन मन में केवल इस प्रकार से कल्पना करना, मैं तो सोने के घड़े में और अच्छे अच्छे चावल घी में पकाऊंगा और घर में नहीं हो कुछ भी। ठीक है, तो केवल कल्पना कर रहा है वो व्यक्ति। ठीक है ना, केवल विचारों में खो रहा है। कर्म किए बिना ही केवल ख्याली पुलाव पकाने से सफलता प्राप्त नहीं होती। जैसे आप जो है पूरे वर्ष भर पढ़े नहीं और चाहो कि मैं तो परीक्षा में 100% अंक प्राप्त करूंगा, तो ये केवल ख्याली पुलाव नहीं है तो क्या है? ठीक है, घी के दिए जलाना, इसका अर्थ क्या है? बहुत खुशियां मनाना। भगवान राम के अयोध्या लौटने पर वनवासियों ने या नगरवासियों ने घी के दिए जलाए। या ऐसे कहें कि राम के माता पिता ने उसकी नौकरी लग जाने के बाद घी के दिए जलाए, यानी अत्यंत खुशी मनाई। राम की जगह पे आप अपना नाम लिख लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से समझ में आ जाएगा। चूँ न करना यानी सह लेना या विरोध न करना। कहते हैं ना कि वह इतना क्रूर व्यक्ति है कि उसके सामने कोई चूँ तक नहीं करता। ठीक है, तो मतलब क्या है?
उसका कोई विरोध नहीं करता। मालिक की डांट सुनकर भी गरीब नौकर ने चूं तक नहीं की। आगे है छक्के छुड़ाना, मतलब क्या है, बुरी तरह हराना या बुरी तरह पराजित कर देना। भारतीय क्रिकेट टीम ने विपक्षी टीम के छक्के छुड़ा दिए। ठीक है। जहर का घूंट पीना, मतलब अपमान को चुपचाप सहन करना या सहन कर लेना। ठीक है, या सहना। तो भरी सभा में अपमानित होने पर भी विदुषी चुप रही और जहर का घूंट पीकर रह गई। ठीक है। डंके की चोट पर कहना, मतलब खुलेआम कहना, सबके सामने स्पष्ट रूप से कहना, मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि सत्य की ही विजय होती है। इस प्रकार से मैंने वाक्य प्रयोग किया है। आगे देखो, दूध का दूध, पानी का पानी। ठीक है। इस प्रकार से इसका अर्थ क्या होगा, निष्पक्ष न्याय करना। ठीक है। कहते ना कि महाराज ने ऐसा सुंदर निर्णय सुनाया कि उन्होंने दोनों पक्षों को संतुष्ट कर दिया और दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। ठीक है। या न्यायाधीश ने अपने फैसले से दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। ठीक है। आगे देखो, नाक कटना, मतलब इज्जत जाना या इज्जत खराब हो जाना, इज्जत नष्ट हो जाना, इज्जत चली जाना। ठीक है। इस प्रकार से परीक्षा में नकल करते पकड़े जाने पर छात्र के साथ उसके माता पिता की भी नाक कट गई, या परीक्षा में असफल हो जाने के बाद, फेल हो जाने के बाद उसके माता पिता की और उसकी नाक कट गई। ठीक है। तो आपको अगर अपनी नाक नहीं कटवानी है तो पढ़ लीजिए। पत्थर की लकीर होना, मतलब बात पक्का होना। महापुरुषों के वचन पत्थर की लकीर होते हैं। महापुरुषों ने जो कह दिया वह बिल्कुल सत्य और अडिग है। वे अपने वचनों से कभी भी हटते नहीं, टलते नहीं या अपने वचनों को बदलते नहीं। ठीक है। बगलें झांकना, मतलब निरुत्तर हो जाना। जब गुरुजी ने कठिन सवाल पूछा तो आलसी छात्र बगलें झांकने लगा, या फिर परीक्षा में कुछ ना आते हुए रोहित बगलें झांकने लगा। ठीक है। इस प्रकार से अब कुछ जो कठिन मुहावरे हैं और अत्यंत महत्वपूर्ण भी हैं, उनको मैं आगे करा रहा हूँ। अंधे की लाठी होना, मतलब एकमात्र सहारा होना। अंधे की लाठी मतलब एकमात्र सहारा होना। तो श्रवण कुमार अपने माता पिता या वृद्ध माता पिता के लिए अंधे की लाठी थे। आंखें बिछाना, मतलब प्रेम पूर्वक स्वागत करना। भगवान राम के वन से लौटने पर अयोध्या वासियों ने अपनी आंखें बिछा दी, या इस प्रकार कहें कि भारतीय सेना के विजय होकर लौटने वाले दल के दर्शन के लिए या उनके स्वागत के लिए भारतीय जनता ने आंखें बिछा दी। ठीक है। या फिर ऐसे कहें कि तुम्हारी नौकरी लगने के बाद तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे स्वागत के लिए आंखें बिछाई। ठीक है। तिल का ताड़ बनाना, यानी छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। कुछ लोगों की आदत होती है कि तिल का ताड़ यानी छोटी सी बात को बहस करके तिल का ताड़ बना देते हैं। इस प्रकार से अब ऐसा मत सोचना कि मैं 100% इसमें से ही देखकर बोलूं। ठीक है। थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से भी इधर उधर कर देता हूं, क्योंकि लिखे हुए तो मेरे ही हैं ये। ठीक है। मक्खियाँ मारना, मतलब बेकार बैठे रहना। यदि तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो उम्र भर मक्खियाँ ही मारोगे। ठीक है। बेकार ही बैठे रहोगे। या फिर यदि तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो परीक्षा हॉल में मक्खियाँ ही मारोगे। ठीक है। कुछ कर नहीं पाओगे। लोहा मानना, मतलब श्रेष्ठता स्वीकार करना। जैसे दो व्यक्ति हैं और दोनों में प्रतियोगिता हो रही है, तो एक व्यक्ति हार जाए और दूसरा जीत जाए तो हारने वाले व्यक्ति को जीतने वाले व्यक्ति का लोहा मानना पड़ेगा। पूरी दुनिया भारतीय वैज्ञानिकों का लोहा मानती है। ठीक है। इस प्रकार से पसीना छूटना, मतलब बहुत कठिनाई में डालना, या पसीना छुड़ाना मतलब बहुत कठिनाई में डालना। पसीना छूटना मतलब भयभीत होना, पसीना छूटना का तो मतलब। ठीक है। लेकिन पसीना छुड़ाना मतलब बहुत कठिनाई में डालना। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है मुझसे। प्रश्न पत्र ने छात्रों का पसीना छुड़ा दिया, यानी परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र इतना कठिन था कि उसने परीक्षार्थियों का पसीना छुड़ा दिया। ठीक है। हथेली पर जान रखना, हथेली पर जान रखना मतलब जोखिम उठाना, जोखिम उठाना। ठीक है। तो सैनिक हथेली पर जान रख करके देश की रक्षा करते हैं। या इस प्रकार कहें, आजकल ड्राइविंग करना
महानगरों में ड्राइविंग करना तो हथेली पर जान रख के चलना है। ठीक है, आगे देखिए, दिल छोटा करना मतलब निराश होना। असफलता पर दिल छोटा नहीं करना चाहिए, यानी व्यक्ति को असफल हो जाने पर दिल छोटा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, अगला हमारा जो शब्द है या मुहावरा है वो देखिए, सिर खपाना। सिर खपाना मतलब क्या होता है? बहुत सोच समझकर या सोच विचार करना, बहुत सोच समझकर कार्य करना या बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करना। ठीक है, तो इस योजना पर अधिकारियों ने खूब सिर खपाया है। ठीक है, इस प्रकार से आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखो, आसमान छूना मतलब बहुत अधिक होना, किसी भी चीज़ की मात्रा अधिक हो जाना। जैसे महंगाई आसमान छू रही है। ठीक है, उसका अहंकार आसमान छू रहा है। ठीक है, देखिए, महंगाई के कारण दालों के दाम आसमान छू रहे हैं। इस प्रकार से आप कह सकते हैं, वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखो, कसमसाना मतलब बेचैन होना, यहाँ पर कोष्टक होना चाहिए। कसमसाना मतलब बेचैन होना। अन्याय देखकर उसका मन कसमसा उठा। अन्याय देखकर उसका मन कसमसा उठा। आगे देखो, हाथ झाड़ लेना मतलब जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना। तो देखो, यहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक हुई है मुझसे। जैसे पुलिस ने इस केस से अपने हाथ झाड़ लिए। ठीक है, या राम ने अपने माता पिता की सेवा करने की जिम्मेदारी से हाथ झाड़ लिए। ठीक है, इस प्रकार से आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखो, पिछले वर्षों में जो पूछी गई लोकोक्तियां हैं उनके विषय में भी हम देख लेते हैं। होनहार बिरबान के होत चीकने पात। तो इसका अर्थ क्या है? प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लक्षण बचपन से ही दिखने लग जाते हैं। और इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? जैसे स्वामी विवेकानंद बचपन से ही अत्यंत विद्वान श्रेणी के थे या अत्यंत मेधावी छात्र रहे थे। सत्य ही है कि होनहार बिरबान के होत चीकने पात। ठीक है, आगे देखो, हाथ कंगन को आरसी क्या मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आगे देखो, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का मतलब कहीं का न रहना। ठीक है, कहीं का न रहना, कुछ भी कार्य करने लायक न रहना। जैसे परीक्षा में असफल हो जाने के बाद राम कहीं का नहीं रहा। सत्य ही है, उसकी स्थिति इस प्रकार से हो गई है जैसे धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। ठीक है, इस प्रकार से आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखो, एक पंथ दो काज मतलब एक साथ दोहरा लाभ प्राप्त करना, एक साथ दो लाभ प्राप्त करना। ठीक है, या एक कार्य से दो कार्य सिद्ध करना, एक प्रयास में दो कार्य सिद्ध करना। इस प्रकार से आप कह सकते हैं। ठीक है, जैसे राम आगरा गया, वहाँ उसकी परीक्षा भी थी और ताजमहल भी देखा आया। ठीक है, सत्य ही है, उसने एक पंथ दो काज कर लिए। ठीक है, अब आगे देखो, मुंह में राम बगल में छुरी मतलब बाहर से मित्रता अंदर से शत्रु। ठीक है, अंदर से शत्रुता, बाहर से मित्र अंदर से शत्रु। इस प्रकार से भी आप कह सकते हैं। अगला है जैसा देश वैसा वेश या जैसा देश वैसा भेष। परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करना। ठीक है, जिस प्रकार की परिस्थिति उसी प्रकार का कार्य करना। ठीक है, या उसी प्रकार का व्यवहार करना। ऊंची दुकान फीके पकवान या फीका पकवान। अधिक दिखावा गुणवान कम। ठीक है, घर की मुर्गी दाल बराबर, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है। घर की मुर्गी दाल बराबर, तो वस्तु का मूल्य न समझना। ठीक है, वस्तु का मूल्य न समझना। जैसे राम के पास में सोने की अंगूठी थी, उसने उसे जुए में दांव पर लगा दिया, जुए में दांव पर लगा दिया। सत्य ही है, उसके लिए तो घर की मुर्गी दाल बराबर ही सिद्ध हुई। ठीक है, आगे देखो, जिसकी लाठी उसकी भैंस मतलब ताकतवर की ही मनमानी चलती है। सब्र का फल मीठा होता है। इनके वाक्य प्रयोग आपको करने हैं। ठीक है, कुछ के मैं यहाँ पर वाक्य प्रयोग करके दिखा दूंगा, करता भी जा रहा हूँ, और कुछ के आपको अपने अनुसार वाक्य प्रयोग करने हैं। ठीक है,
सब्र का फल मीठा होता है, मतलब धैर्य रखने से अच्छा परिणाम मिलता है। ठीक है, आप इसका वाक्य प्रयोग करेंगे। अगला देखिए, अगला हमारा लोकोक्ति है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, मतलब अकेला व्यक्ति बड़ा काम नहीं कर सकता। समाज सुधार के लिए सबको साथ आना होगा, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। इस प्रकार से आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। या फिर ऐसे कहें कि देश को स्वतंत्र कराने में पूरे देश के अनेक नेताओं ने अपना योगदान दिया, कोई एक व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। ठीक है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना अपराध न मानकर पूछने वाले व्यक्ति पर ही दोष मढ़ना। इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? एक तो तुमने मेरी कलम तोड़ दी और ऊपर से मुझ पर ही चिल्ला रहे हो। यह तो वही बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठीक है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। देखिए, एक दोष के साथ दूसरे दोष का मिल जाना, यानी एक साथ एक ही व्यक्ति में या एक ही वस्तु में कई दोष मिल जाना, कई अवगुण मिल जाना। ठीक है, वह पहले से ही शराबी था, अब जुआ भी खेलने लगा। इसे कहते हैं एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। ठीक है, आगे देखो, कंगाली में आटा गीला। तो इसका मतलब क्या है? मुसीबत पर मुसीबत आना। व्यापार में घाटा तो हुआ, अब घर में चोरी भी हो गई। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला। ठीक है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, मतलब लज्जित होकर दूसरे व्यक्ति पर क्रोध निकालना। वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? चुनाव हारने के बाद नेताजी अब अपने कार्यकर्ताओं को बुरा भला कह रहे हैं। सची तो है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। घर का भेदी लंका ढावे, आपसी फूट से भारी नुकसान होना। विभीषण ने रावण का भेद बता दिया, इसीलिए सच कहा जाता है घर का भेदी लंका ढावे। ठीक है, तो इसके स्थान पर आप दूसरा भी कोई अन्य वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, जैसे देश के जासूस देश की अंदरूनी रहस्यमयी बातों को शत्रु देशों को पहुंचाकर देश का नुकसान करते हैं। सच ही तो है, घर का भेदी लंका ढाते हैं। ठीक है, या ढावे। दूर के ढोल सुहावने या दूर के ढोल सुहाने लगना, इस प्रकार से भी कहा जाता है। तो दूर की या दूर से चीज़ अच्छी लगना, दूर की वस्तु अच्छी लगना। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? शहर की चकाचौंध देखने में अच्छी लगती है, पर वहाँ का संघर्ष वहीं की जनता जानती है जो वहाँ रहता है। सच ही तो है, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। आगे देखिए, मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना। मैं उसे जानता तक नहीं, फिर भी वह मेरे घर आकर अधिकार जता रहा है। यह तो वही बात हुई, मान न मान मैं तेरा मेहमान। तो बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करने हेतु और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सीकर या HVLS क्लासेस पर विजिट करना ना भूलें। ठीक है, ये इस प्रकार से आपके समक्ष हमारा पेज खुल जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर अनेक प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं, जैसे ROA समीक्षा अधिकारी, वीडियो, लेखपाल, यूपी पुलिस, होमगार्ड। ठीक है, या फिर अन्य जितने भी एग्ज़ाम्स हैं या फिर किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, जैसे यूपी बोर्ड के लिए, राजस्थान बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के लिए। ठीक है, आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ पर हिंदी मीडियम में फ़िलहाल क्लासेस चलाई जा रही हैं। ठीक है, और यदि आपको PDF चाहिए तो मैं इसकी लिंक भी आपको प्रदान कर दूंगा, आप कमेंट करना ना भूलिए। यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ में, और अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसके साथ ही आपको प्रत्येक क्लास मिलती रहे, प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आता रहे, इसके लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अन्य कक्षा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।